और सब ठीक है? कहता है जी बिल्कुल ठीक है। इसकी मिसाल मैं आपके सामने रख देता हूं कि एक पिंड का चौधरी था, और वो जो पिंड का चौधरी था वो कुछ दिनों के लिए बाहर गया, तो जब वो वापस आया तो उसको रास्ते में नौकर मिला, तो उसने नौकर से पूछा कि सुनाओ भाई और सब ठीक है? तो नौकर ने उसे बोला, उन्होंने कहा चो साहब और सब ठीक है, लेकिन थोड़ा जेड़ा कुत्ता है ना वो मर गया। तो चो साहब परेशान हो गए। चो साहब ने कहा जी कुत्ता मेरा किवें मर गया? उन्होंने कहा जी होर तो सब ठीक है, लेकिन कुत्ते थोड़े ने घोड़े का गोश्त ज्यादा खा लिया सी थोड़े। उन्हें कहा है मेरा घोड़ा भी मर गया, वो किवें मरिया? ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ हवेली की छत डिग पई सी, नीचे गिर पड़ी छत और घोड़ा उसके नीचे दबकर मर गया, बाकी होर सब ठीक है। तो चौधरी साहब वहां पर बहुत परेशान हो गए। उन्होंने कहा मेरा घोड़ा भी मर गया तो हवेली की छत भी डिग पई, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਡਿੱਗ ਪਈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਵੇਲੀ ਦੀ ਛੱਤ ਇਵੇਂ ਡਿੱਗ ਪਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਵੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ और वो प्रेशर नहीं बर्दाश्त होया तो वो छत जरिए डिग गई, बाकी चो साहब होर सब ठीक है। चो साहब वहां पर रोने लग पड़े। उन्होंने कहा मेरी बीवी भी मर गई है। उन्होंने कहा हाँ जी वो किवें मरी? ਤੇ ਨੌਕਰ ਨੇ उनको कहा कि चो साहब बीवी ने ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਲਕਨ ਨੇ ਮਰਨੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ। अब वो चौधरी साहब वहां पर चीख चीख कर रोने लग गए। उन्हें क्या मेरी बीवी मर गई, मेरा बेटा भी मर गया, वो मेरा बेटा किवें मर गया? उन्होंने कहा जी असं जो ना उत्थे देगा पका रहे थे तो अग जी है ना थोड़ी जी ज्यादा लग गई, तो अग ने हवेली में फड़ लिया तो हवेली पूरी सड़ गई। बाकी जो सब टेंशन न लो, थोड़ा जहा रफड़ जो पै गया, थोड़ा जहा मसला पै गया, होर सब ठीक है। अब ये जो गवर्नमेंट है वो भी इसी तरह कह रही है, वो ये कह रही है जी हमने पेट्रोल बढ़ा दिया लेकिन होर सब ठीक है। कैसे ठीक है? हमने ट्रांसपोर्टेशन भी फ्री कर दी, मोटरसाइकिल वालों को हमने कुछ माह के लिए कुछ लीटर पेट्रोल भी हमने दे दिया। अब साथ में अवाम उनसे पूछती है जी आटा महंगा हो गया, चीनी महंगी हो गई। गवर्नमेंट कहती है देखो हम आपको सब्सिडी दे रहे हैं ना, वो भूल जाओगे पहले कितना का था, लेकिन अब आपको आटा कम से कम मिल तो रहा है ना, बाकी तो सब ठीक है, एवं परेशान हो रहे हो। अवाम फिर गवर्नमेंट से सवाल करती है बिजली के बिल, सोलर, हर चीज महंगी, डबल ट्रिपल प्राइस हो गई है। अब गवर्नमेंट उसके ऊपर कहती है कि परेशान मत हो, मुल्क जो है वो नाजुक मोड़ से गुजर रहा है और इंशाल्लाह हम तरक्की की राह के ऊपर चल पड़े हैं और हम पता नहीं कितनी स्पीड से तरक्की करेंगे, बाकी होर सब ठीक है। और अब जब हम आवाम से जाकर मार्केटों में, शॉपिंग प्लाजा में, दुकानों में बाहर जाकर पूछते हैं कि अवाम जी आप बताएं होर सब ठीक है, तो अवाम की आवाज नहीं निकलती, खौफ से, डर से, परेशानी से। वो कहते हैं जी हाँ जी हमारी जो इकोनॉमी है वो तबाह हो गई, घर में खाने को कुछ नहीं है, बच्चों के स्कूल बंद हैं, बाहर निकल नहीं सकते, पेट्रोल महंगा हो गया, आटा चीनी गैस महंगी हो गई है, बिजली महंगी हो गई है, सोलर के ऊपर टैक्स लगा दिया है, भैंसों का गोबर करने के ऊपर टैक्स लगा दिया है, सोशल मीडिया से पैसा कमाते हैं उसके ऊपर टैक्स लगा दिया गया, हर चीज के ऊपर टैक्स लग गया है, बाकी होर सब ठीक है, साडा इन्ना कोई मसला नहीं रह गया। और फिर अवाम से जब पूछा जाए, ये जो नून लीग के सपोर्टर हैं कि हाँ जी मियाँ साहब के नारे वजनगे तुसी दसो, तो बाहर खड़े होकर ये बिल्कुल ऐसे ही कहते हैं कि जी बिल्कुल जी मियाँ साहब के नारे बिल्कुल वजने ने और मियाँ साहब के नारे वजने चाहिए ने। और जब घर जाते हैं तो भूखे होते हैं, घर में जाकर गालियां पड़ती हैं घर वालों से कि किधर है कमाई, किधर है? अब वो आगे से जवाब देता है जी कमाई जो है वो बिलों में चली गई, कमाई अब पेट्रोल में चली गई, कमाई आटे चीनी की डबल ट्रिपल प्राइसेस में चली गई, जो सोलर लगवाया था अपने पैसों से उसके ऊपर भी कमाई चली गई और अब उसके ऊपर भी टैक्स देना पड़ रहा है। वो जो भैंस बाहर दूध के लिए रखी हुई है अब 30 रुपए उसका भी देना पड़ेगा, वो जो थोड़े से पैसे सोशल मीडिया से कमाना शुरू किए थे उसका भी टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन वो सब ठीक है, मियाँ साहब के नारे वजने चाहिए ने, पेट्रोल भावें 1000 दा हो जाए लेकिन वोट जो है वो मियाँ साहब का ही असी देना है। ये इस वक्त जो है वो पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन है। और अगर आप सिर्फ ये जो पेट्रोल की प्राइसेस को देखा जा रहा है